नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति पूजा साधना शुरू करता है तो भगवान उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। अक्सर पूजा पाठ करने वाले लोगों को यह शिकायत रहती है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतनी दुख और परेशानियां क्यों आती हैं। हम मंदिर भी जाते हैं, दीप धूप भोग सब भगवान को अर्पित करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, फिर भी जीवन में दुख खत्म होने का नाम नहीं लेता। भक्तों के दिमाग में यह बात होती है कि उन्हें केवल सुख मिले। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जो उन्हें पूरी तरह से तोड़ देता है। उस समय उनका विश्वास डगमगा जाता है। कुछ भक्त भगवान का नाम तक लेना छोड़ देते हैं और कुछ तो नास्तिक भी हो जाते हैं, क्योंकि वे उन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते। वे यह नहीं समझ पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, जब साधक और भक्तजन कहते हैं कि हमें परेशानियां लगातार आ रही हैं, दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो वह समय होता है जब भगवान की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है। उस समय साधक पूरी तरह से टूट जाता है। आज की वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे आप जान पाएंगे कि भगवान की परीक्षा चरम सीमा पर है। यह अंतिम पड़ाव है जिसे आपको पार करना है, और इस पड़ाव पर अधिकतर साधक हार मान लेते हैं, परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वह समय है जब आपको हार नहीं माननी है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे सेवक तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखें, और पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप हमारे साथ जुड़ सको। सबसे पहला संकेत होता है कि जब भगवान की परीक्षा अपने चरम सीमा पर होती है तो दुख की भरमार हो जाती। हमारे जीवन में एक दुख नहीं खत्म होता, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है, यानी दुख पर दुख, कष्ट पर कष्ट, मुसीबतों पर मुसीबत, बीमारियों पर बीमारियां, हानि पर हानि हमें होना शुरू हो जाती है। बहुत कठिन समय होता है यह अपने को स्टेबल रखने का। तो ऐसी स्थिति में हम सोच सकते हैं कि यह हमारी परीक्षा है। भगवान हमें संकट की भट्टी में पकाना चाहते हैं ताकि हमारा यश और हमारा आत्मबल मजबूत हो जाए। तो यही समझ करके हमें अपनी साधना में और अधिक जुट जाना चाहिए। नुकसान नहीं होगा, यह निश्चित मान लीजिए। हानि नहीं होगी, यह निश्चित मान लीजिए। जो भी हानि होते हुए दिखाई देगी वह थोड़े समय के लिए, उसके बाद अपार सुख और अपार शांति आने वाली है, क्योंकि भगवान द्वारा ली गई परीक्षा का यह अंतिम पड़ाव होता है। जो मनुष्य इस पड़ाव को बिना हार माने तय करता है उसे आने वाले समय में सुख ही सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, यकीन मानिए, यह वही समय है। भगवान की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है। तो पहला तो कारण व पहला तो लक्षण यही होगा हमारे जीवन में कि हमारे चारों तरफ से दुखों की भरमार होनी शुरू हो जाएगी। तो दूसरा संकेत यह होता है कि दोस्तों, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वे आपका सब कुछ हरण कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वे आपको राजा से रंग बना सकते हैं। जैसे कि यदि आपकी नौकरी है तो वह छूट सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको घाटा हो सकता है। मंदी की मार आप पर पड़ सकती है, या फिर आपकी सेहत खराब हो सकती है। बीमारियां आपको और आपके परिवार के सदस्यों को घेर सकती हैं। ऐसे हालात आपकी इष्ट पैदा करके आपके सामने खड़ा कर देंगे कि आप यह सोचने पर विवश हो जाओगे कि यह मेरे साथ हो क्या रहा है। इतनी पूजा साधना करता हूं, भगवान को इतना मानता हूं, फिर भी भगवान मेरी किस प्रकार की परीक्षा ले रहे हैं? क्यों इतने ज्यादा दुख मुझे भगवान दे रहे हैं? भगवान की परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर दूसरा संकेत यह होता है कि भगवान पर से आपका विश्वास पूरी तरह से उठ चुका होता है। आपके जीवन में दुख, कष्ट और परेशानियां इतनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी होती हैं कि आपको यह यकीन होने लगता है कि भगवान कुछ नहीं होता। आप सोचते हैं, मैं भगवान को इतना मानता हूं, उनकी इतनी भक्ति करता हूं, खुद को उनके लिए समर्पित कर चुका हूं, फिर भी मेरे साथ यह सब हो रहा है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसा समय आ गया है तो समझिए कि यह आपके फाइनल एग्जाम का समय है। आपके छोटे मोटे टेस्ट तो हो चुके हैं, अब यह फाइनल एग्जाम है
जिसमें आपको पास होना है। इस परीक्षा को पार कर लेने पर ईश्वर का मिलन संभव है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर है। इस समय आपको सबसे ज्यादा मजबूत रहने की जरूरत है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और हर हालात में उनका विश्वास बनाए रखें। अगर आप इस समय भी हार नहीं मानते, तो आपकी परीक्षा के बाद ईश्वर की कृपा आपके जीवन में प्रकट होगी। तीसरा संकेत, जब आपको अपमान और ताने सुनने को मिलते हैं, आप अपना सम्मान बिल्कुल खो चुके होते हैं। जब आप पूजा पाठ या ध्यान साधना में बैठते हैं, अक्सर जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में व्यस्त होता है, तो परिवार और रिश्तेदार उसे समझ नहीं पाते। इस समय आपको सम्मान की कमी महसूस होती है। आपको ताने सुनने को मिलते हैं, तुम बस पूजा में ही लगे रहते हो, घर में क्या चल रहा है, तुमको इससे कोई मतलब नहीं है, पैसों की तंगी है, तुम ध्यान में ही डूबे रहते हो, घर का खर्च कैसे चलेगा। आपको लगता है कि आपका घर में कोई मान सम्मान नहीं बचा, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको हर दिन कष्ट मिलते हैं। आपको उस समय ऐसा महसूस होता है कि भगवान, मैं इस घर में क्यों हूं, मेरा क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है मेरा, जो मैं यह सब बातें सुन रहा हूं। दोस्तों, अगर आप ईश्वर की भक्ति में निरंतर लगे हुए हैं, तो यह केवल और केवल आपकी परीक्षा ही चल रही है। भगवान सिर्फ आपको परख रहे। यह समय आपके आत्मबल और धैर्य की परीक्षा का होता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि यह भगवान की परीक्षा का हिस्सा है। वह आपको परख रहे होते हैं कि आप इन तानों और अपमान के बावजूद अपनी साधना और भक्ति नहीं छोड़ते। यही असली परीक्षा है, जब आपके आसपास के लोग आपको समझ नहीं पाते, लेकिन आप फिर भी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। चौथा संकेत यह होता है कि आपका मन सांसारिक सभी वस्तुओं और सुखों से बिल्कुल हट चुका होता है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ही अच्छा भोजन, ही अच्छे कपड़े, ही कोई सांसारिक सुख। आप ईश्वर की पूजा साधना इन सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं करते, बल्कि आपको ईश्वर को पाना होता है। इसके विपरीत कई बार ऐसा भी होता है कि जो भक्त होते हैं, वे बुरी तरह परीक्षा से टूट जाते हैं और पूजा पाठ ध्यान करना छोड़ देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मैं और ध्यान में नहीं बैठूंगा, ना ही मैं धूप दीप जलाऊंगा, ना पूजा पाठ करूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर भूल से भी आपके मन में ऐसे विचार आए, तो आप उसी समय परीक्षा में फेल हो जाएंगे। यही असली परीक्षा है। आपको ध्यान साधना नहीं छोड़नी है, पूजा पाठ नहीं छोड़ना है। पांचवा संकेत यह होता है कि आप परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव पर पूरी तरह टूट चुके होते हैं। आपको कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि अब तो मेरे जीवन में अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मुझसे तो कोई भी प्रसन्न या खुश नहीं है, कोई मेरा नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूं, मेरा ना कोई काम बन रहा है, और ही मुझे ईश्वर मिले ही मैं इस संसार को, अपने परिवार को कुछ दे सका। इस प्रकार के नकारात्मक विचार आप पर बुरी तरह से हावी हो जाते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखने की बात यह है कि ऐसे समय में आपको बिल्कुल भी टूटना नहीं है, क्योंकि यह आपकी परीक्षा का अंतिम पड़ाव चल रहा है। जब भगवान द्वारा ली जा रही परीक्षा चरम सीमा पर होती है, यह सब मिलाकर भगवान की परीक्षा अंतिम चरण में होती है। छठा संकेत के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको यह समझना है कि यह सब ईश्वर की ओर से आपको मजबूती और धैर्य की परख के लिए किया जाता है। इन परीक्षाओं से गुजरकर ही आप सच्चे अर्थों में ईश्वर के सानिध्य में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। आप अपने और पराये के भेद को समझ चुके होते हैं। इस समय आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सबसे अलग होकर अपना जीवन अकेले ही जीने लगते हैं। सभी लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, हर कोई आपका विश्वास तोड़ता है, और आपको अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर आपको इस परीक्षा के जरिए आपकी खुद की शक्तियों पर विश्वास करना सिखाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप किसी और पर निर्भर ना होकर हर चुनौतियों का अकेले ही सामना करें। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान की परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए हैं, जहां आपके जीवन में दुखों की हद पार हो चुकी है, तो बस अब कुछ देर और इंतजार करें। सुख आपसे दूर नहीं है, आपकी परीक्षा बहुत जल्दी ही खत्म होने वाली है। यह नीति आपको आगे बहुत कुछ देगी। जैसा कहा जाता है, जब नीति आपको कुछ देने वाली होती है, तो उससे पहले सबको आजमा लेती है।
बस आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको अभी हिम्मत से काम लेना होगा और कुछ दिनों बाद आप लोगों को अपनी सफलता की कहानी सुनाओ। इसलिए अभी इस वक्त हार मानकर परीक्षा में फेल मत हो जाना दोस्तों। अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो इस परीक्षा को पास करना ही होगा। 7वां संकेत यह होता है कि आप परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव पर पूरी तरह टूट चुके होते हैं। आपको कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि अब तो मेरे जीवन में अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मुझसे तो कोई भी प्रसन्न या खुश नहीं है, कोई मेरा नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूं, मेरा ना कोई काम बन रहा है और न ही मुझे ईश्वर मिले नहीं, मैं इस संसार को अपने परिवार को कुछ दे सका। इस प्रकार के नकारात्मक विचार आप पर बुरी तरह से हावी हो जाते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखने की बात यह है कि ऐसे समय में आपको बिल्कुल भी टूटना नहीं है, क्योंकि यह आपकी परीक्षा का अंतिम पड़ाव चढ़ रहा है। जब भगवान द्वारा ली जा रही परीक्षा चरम सीमा पर होती है, यह सब मिलाकर भगवान की परीक्षा के अंतिम चरण के 7वें संकेत के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको यह समझना है कि यह सब ईश्वर की ओर से आपको मजबूती और धैर्य की परख के लिए किया जाता है। इन परीक्षाओं से गुजरकर ही आप सच्चे अर्थों में ईश्वर के सानिध्य में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। आप अपने और पराये के भेद को समझ चुके होते हैं। इस समय आप अपने दोस्त और रिश्तेदारों सबसे अलग होकर अपना जीवन अकेले ही जीने लगते हैं। सभी लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, हर कोई आपका विश्वास तोड़ता है और आपको अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर आपको इस परीक्षा के जरिए आपकी खुद की शक्तियों पर विश्वास करना सिखाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप किसी और पर निर्भर न होकर हर चुनौतियों का अकेले ही सामना करें। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान की परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए हैं, जहां आपके जीवन में दुखों की हद पार हो चुकी है, तो बस अब कुछ देर और इंतजार करें। सुख आपसे दूर नहीं है दोस्तों। किसी में ताकत नहीं है कि वह आपका नुकसान कर सके, आपका अपमान कर सके। जब वो परमात्मा चाहता है तभी आपका अपमान होता है। ऐसी स्थिति में आप दृढ़ता का परिचय दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें भक्ति नहीं छोड़नी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मंत्र जाप नहीं छोड़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सेवा पूजा बंद नहीं करनी है। इससे क्योंकि अभी तो हमें दुख दिखाई दे रहा है, अपमान दिखाई दे रहा है। आगे शांति मिलेगी, इतना सम्मान मिलेगा कि यह सारा संसार आपको आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा। सुदामा को कितना कष्ट मिला था और फिर सारा संसार नतमस्तक हुआ उनके आगे, क्योंकि सुख उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। इसी तरीके से सुख आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कृपया आप अपने को स्टेबल बनाए रखिए। आगे जब यह स्थिति आ जाती है व्यक्ति के सामने कि धन हानि भी होती है, स्वास्थ्य भी गड़बड़ा जाता है, अपनों से अपमान भी मिलता है, धोखा मिलता है, तो व्यक्ति सोचने लगता है कि संसार में अपना कोई नहीं है, कोई नहीं अपना है, हम किसके लिए क्या करें। जब ऐसी स्थिति आती है तो वह नास्तिकता की ओर बढ़ सकता है। तो वहां पर हमें बहुत होशियारी की जरूरत है। हमें नास्तिकता की ओर नहीं बढ़ना है। हमें अपने परमात्मा का हाथ दृढ़ता से पकड़े रहना है। वह चाहे जो कुछ भी कहे कराए, जो भीख मंगाए तो का घट जाई, और जो राज दे तो कौन बढ़ाई। अगर वह राजा बना देता है तो उसमें उसका क्या बड़ापन है, और अगर वह भीख मंगाता है तो इसमें हमारा क्या घटता है। ऐसा भाव रख करके हमें साधना में अनवरत लगे रहना है। तो इन नकारात्मक विचारों को हमें अपने अंदर नहीं प्रवेश करने देना है। मजबूती और धैर्य को बनाए रखें। आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे, बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, अकेले आप समझ रहे हो कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, सारा संसार आपका साथ छोड़ देगा। यह स्थिति भी आती है, आई है भक्तों के सामने, हमारे आपके सामने भी आ सकती है। उस समय हमें दृढ़ता का परिचय देना पड़ेगा। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए। चारी धर्म की परीक्षा भी होती है आपत्ति काल में तो अगर। लेकिन यह परीक्षाएं क्यों कराई जा रही है? यह परीक्षा आपसे क्यों ली जा रही है? यह इसलिए ली जा रही है ताकि आप अपने और पराये का भेद समझ सके कि कौन अपना है, कौन पराया है, किससे मित्रता करनी है, किसको किसके प्रति उदासीन हो जाना है, किसके साथ हमें अपने संबंध बनाए रखना है, किसके साथ नहीं बनाए रखना है। इन सब बातों का की जानकारी हमें विपत्ति में होती है। धीरज धैर्य की परीक्षा भी विपत्ति में होगी।
धर्म की परीक्षा भी विपत्ति में होती है, मित्रों की परीक्षा भी विपत्ति में ही होती है, और स्त्री की परीक्षा भी विपत्ति में ही होती है। तो परमात्मा जो हमारे साथ यह परीक्षा वाला नाटक करेंगे, तो वह सिर्फ इसलिए कि तुम संसार की असलियत को समझ सको। संसार आखिर है क्या? इसलिए मित्रों, ना कोई पहले था, ना कोई अभी है, और ना ही कोई बाद में रहेगा। कौन था हमारा शुरू में? परमात्मा ही हमारा था। आज भी परमात्मा ही हमारा है, और आगे ही हमारा परमात्मा ही हमारा होगा। यह भाव आप बना लीजिए, सारे संकट की घड़ी कट जाएगी, क्योंकि असीम आनंद, असीम सुख आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मित्रों, जरा सा आपको आगे बढ़ना है। हिम्मत रखिए, बहादुरी का परिचय दीजिए। यह जो संग्राम होगा, उसको आपको जीतना ही जीतना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला हो तो कमेंट में हमें बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय श्री राम और जय बजरंग बली।